Hello friends, welcome to my channel Shankar Sars Humanities. In the previous class we have discussed up to 10 questions and as I have committed you कि next class में आपको मैं 11 क्वेश्चन से कंटिन्यू कराऊंगा. तो in today's video we will discuss from question number 11. Okay? चलिए शुरू करने से पहले सब्सक्राइब तो कर दीजिए. चलो कोई बात नहीं, कर दिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. स्क्रीन में देखो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट Who called कोल्ड वॉर ए लॉन्ग ट्यूलाइट स्ट्रगल. कि जो कोल्ड वॉर है ये एक लॉन्ग ट्यूलाइट स्ट्रगल है, ये बात कौन बोला है? नहीं, ये बात बोला है, चार ऑप्शन हमारे पास है. अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी, रशियन प्रेसिडेंट क्रुश्चेव, क्यूबान प्रेसिडेंट फेडरल कास्ट्रो एंड नॉन ऑफ द अबव. तो आंसर इज ए, दैट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी. जॉन एफ कैनेडी ने बोला था कि ये जो कोल्ड वॉर है ये एक लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन व्हिच ईयर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड. तो कौन सा ईयर में हम साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए? बेटा चार ऑप्शन हमारे सामने है. 1945, 1955, 1954, 1949. The answer is C, that is 1954. Another next question. Which is not a part of NATO. चार कंट्री का नाम हमारे सामने है. तो चार कंट्री से कौन सा नाटो का मेंबर नहीं है? तो पहला ऑप्शन चेकोस्लोवाकिया, दूसरा स्पेन, तीसरा नेदरलैंड, चौथा पोर्तुगल. आंसर इज ए, दैट इज चेकोस्लोवाकिया. चेकोस्लोवाकिया पार्ट नहीं है आपका नाटो का. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट In which year Central Treaty Organization was signed. तो Central Treaty Organization कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो चार ऑप्शन हमारे सामने हैं. 1954, 1955, 1945 and 1949. And the correct answer is B, that is 1955. बट 1954 में साइन हुआ था आपका सीएटो एंड 1955 में एस्टैब्लिश हुआ सेंटो. Next question. In which year USA dropped atom bombs on Hiroshima and Nagasaki. कौन सा ईयर में यूएसए ड्रॉप करा था एटम बम हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर? बेटा डेफिनेट बात है, आपको क्लियर है वो बात कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड होते जा रहा था उस टाइम में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिरा गया था. यहां हमारे पास चार ऑप्शन है. अगस्त 1945, सितंबर 1945, अगस्त 1944 एंड सितंबर 1944. आंसर इज ए, दैट इज अगस्त 1954. एंड द क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच मैच इज नॉट करेक्ट. तो ये जो चार मैच है आपके सामने, इसमें कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? देखिए, तो हिरोशिमा, क्योंकि ये जो दोनों न्यूक्लियर बम था ना जो गिरा गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर, तो दोनों का नाम था, एक था लिटिल बॉय, एक था फैट मैन. अभी क्वेश्चन ये है कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था, हिरोशिमा के ऊपर कौन सा न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था एंड नागासाकी के ऊपर कौन सा न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था? बेटा हिरोशिमा के ऊपर, तो मैच को देखो, हिरोशिमा दैट इज लिटिल बॉय, नागासाकी फैट मैन, नागासाकी लिटिल बॉय, नॉन ऑफ द अबव. तो कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? आंसर इज सी, दैट इज नागासाकी लिटिल बॉय. क्योंकि हिरोशिमा के ऊपर एक्चुअली गिरा गया था लिटिल बॉय एंड नागासाकी के ऊपर गिरा गया था फैट मैन. तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा? आंसर इज सी, दैट इज नागासाकी लिटिल बॉय. बेटा देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं इसको अल्टरनेटिव करके सीबीएसई भी आपको दे सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से कॉन्शियसली पढ़ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच ईयर जर्मनी वाज यूनिफाइड. तो कौन सा ईयर में जर्मनी यूनिफाई हुआ था? पहला ऑप्शन 1989, दूसरा ऑप्शन 1990, तीसरा ऑप्शन 1991, चौथा ऑप्शन 1992. आंसर इज सी, दैट इज 1990. 1990 में एक्चुअली जर्मनी हुआ था यूनिफाइड. नेक्स्ट, व्हेन वर द लाटेस्ट समिट ऑफ नाम
हेल्ड, व्हेन एंड वेयर, कहां और कब हुआ था ये। बेटा 4 ऑप्शन हमारे सामने है। पहला ऑप्शन 2019 अजरबैजान, 2020 अजरबैजान, 2018 वेनेजुएला, 2019 वेनेजुएला। तो ऑप्शन क्या है आप करेक्ट आंसर ए, दैट इज 2019 अजरबैजान। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, द इवेंट टुक प्लेस इन 1961 वाज, 1961 में कौन सा इवेंट हुआ था। बेटा देखो 1921 में 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, वियतनाम इंटरवेंशन इन कंबोडिया एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये चारों चीज से कौन सा चीज हुआ था आपका 1961 में। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। क्वेश्चन नंबर 20, Which one of the following is an agreement signed between the two superpowers starting in the 1960s? तो क्या एग्रीमेंट साइन हुआ था 1960s में ये सुपर पावर्स के बीच में। बेटा 3 एग्रीमेंट इसमें हुआ था, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, देन एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड तीसरा वाज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो 3 ट्रीटी एक्चुअली हुआ था। तो यहां दिखते हैं कौन सा ट्रीटी है, दैट इज 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बर्लिन पैक्ट, दूसरा है वार्सा पैक्ट, तीसरा है एनपीटी एंड मॉस्को एग्रीमेंट। एज वी हैव डिस्कस्ड इट इज आंसर बी, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आंसर इज बी। Okay, we have completed up to question number 20. We will continue in the next class from question number 21. Thank you so much. Subscribe my channel and like and share also my channel. Okay, so that more people can get the advantage of the classes. Okay, thank you so much. Stay safe. Bye.